छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आप मतलब मैं बताऊं कि ये जो नारा है ना छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, वो एकर से भी है कि हम सबले बढ़िया बोले जाते हैं। सबले बढ़िया मतलब सबसे बेहतरीन। तो सबसे बेहतरीन मतलब चाहे वो हमारा कर्मचारी तो ओखरे उदाहरण लेता हो, चाहे वो अनुशासन के बात हो, चाहे ज्ञान के बात हो, चाहे जागरूकता के बात हो, चाहे ये पता हो कि बोला का मांग करना है, का बात ला बढ़ाना है, कौन ढंग से मांग करना है, कौन समय में का कदम उठाना है, कैसे अपन बैठका करना है, कि कौन मेरे का आंदोलन करना है, का है, ये सब चीज के जेकर संपूर्ण ज्ञान हो तीन मन है छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ये कर्मचारी मन के संदर्भ में मैं कहा तो हमारे मन के कर्मचारी मन के बैठक है। साथ ही हो आप मन देखा तो कई बार कैसे कई प्रकार के लोग हैं जिसे आलोचना कर दे भैया के बात ला छेड़ दी, ये बात नहीं करेगा, पर अब आगे भी ये टाइप टॉपिक में बात करते हैं। अरे यार वो तो फलाना है तो एकदम निवेदन करते सरकार ले भाई मोर आंखी दिखा के तय काकरों से एक तो नखून जिन सबसे तुच्छ चीज है हर अब तक आते तेल नहीं दे सका। और दूसरा हमन कर्मचारी है, हमन ला मर्यादा में रह के अपन बात ला बढ़ाना है। और सबसे बड़ी बात अपन ला रूढ़ नहीं होना है। जैसे कई जन आपत्ति होते, मैं बोलता हूँ ना नियमितीकरण के मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्थायीकरण स्थायी कर्मी और दूसरा राज्य को उदाहरण देता हूँ। तो काबर ये चीज ला समझना है, अपन ला केवल रट्टा नहीं मारना है। हमला का होते कि जब हम कहीं पर कोई बातचीत, हमन कर्मचारी हैं, हमन अपन हित पर काम करना चाहते हैं। 2008 से 2023 में मोर ख्याल से जतका प्रकार के उपद्रव आंदोलन धरना हो सकते सब कट डरे हैं। अब केवल धरना ही सर से सुरंग खोद के सीएम हाउस तक सुरंग बना के भरे तो आंदोलन बात किए लगते है ना। मतलब हर प्रकार के आदमी के नौकरी भी चले गए, काकरो परिवार बर्बाद हो गए, कोई आत्मदाह कर ली, कोनो फांसी लग गए, काकरो नौकरी चल हाथ पैर टूट गए, कोई एडमिट हो गए, कई जन कतका दिन के अनिश्चितकालीन करीन, पर आखिरी में अंत में का होते वही ज्ञापन होते, परिणाम का है ज्ञापन होते, बस अद के है ना। मतलब कुल मिला के मतलब बातचीत में ही बैठना है, अपन बात ला ही पहुंचाना है। और हमन का समझदार है, हमन का सब सहयोग करते हैं। तो मैं वही कहा था कि हमन ला ये चीज ला समझना है कि अपन ला देखो देश जो है ना सबसे बड़ी एक तो पहली भ्रम कि कोई भी सरकार कौन पूर्ण बहुमत के हो, चाहे वो केंद्र के हो, राज्य के हो, आपके सरकार हो, मोर सरकार हो, मैं हो सरकार में या आप हो, संविधान और कानून से बढ़ के निर्णय नहीं ले सके। पहला बात एकरे से भी हमन दूसरा राज्य के उदाहरण ला दिखन मजबूरी में है ना भाई। काबर कि हमारे देश के दूसरा राज्य में भी वही सुप्रीम कोर्ट लागू होते, वही संविधान लागू होते, वही केंद्र सरकार होते, वही राज्य सरकार होते। और सरकार कौन ताकतवर रहा है, पूर्ण बहुमत के रहा है। कई जन मन हमारे बीच में अपन मूर्खता में अपन गलती तोपे पर काटी थे, वो सीएम चाहे कुछ भी कर दी, प्रधानमंत्री चाहे तो कुछ भी कर दी। भाई का ताकत कौन नहीं मिली लोकतंत्र में। अब समझो ये कोई राजा महाराजा के युग के थोड़ी नहीं का तोला बोल दी सोना के हंडा देना है, मोला बोल दी सोना के हाथी देने दे दी, ऐसे नहीं है। अब ये लोकतंत्र है, ये चीज ला समझना है। हम संवैधानिक मांग और कानूनी मांग ला ही मांग सकते हैं। एकरे से मैं कभी भी जब बोलता हूँ ना तो मैं नियमितीकरण के साथ में विकल्प देता हूँ। काबर मैं बोला नियमितीकरण 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 के हो गए तान जाग कोर्ट में मामला फंस गया। मान लो सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया अंशकालीन के नियमितीकरण नहीं हो सके 2021 में, उदाहरण देखते तो फंस गया ना मैं। तो मैं वही स्थिति में काबर पहुंचा, बाद में फिर बोलूं कि नहीं चल नियमितीकरण नहीं स्थायीकरण। तो एक वो स्थिति होते कि मैं एक मांग करे पूरा नहीं तो दूसरा मांग पकड़ ले, वो पूरा नहीं तो तीसरा पकड़ ले। तो एक होते एक संग्रह सब विकल्प दे दे, एक संग्रह पे अपन बात ला बढ़ा दे। नियमितीकरण हो सकते हैं नियमितीकरण, स्थायीकरण हो सकते हैं तो स्थायीकरण, स्थायी कर्मी बन सकते हैं तो स्थायी कर्मी। आप समझे हो ये मैं बार बार की तो आप मन सब आए हो, पढ़े लिखे आदमी हो, सबके परिवार घर परिवार में एक वकील मिली, पारा मोहल्ला में दोस्ती यारी में है ना। आप मोर बात ला मत मानो, मैं जो वीडियो में बोलता हूँ बैठता हूँ बिल्कुल आप स्वीकार जरूरत नहीं आप लोग के। मैं यहाँ आप ला एक उदाहरण देके समझाने का प्रयास करता हूँ है ना। आप लोग पुष्टि करना है, हमन ला भेड़ नहीं बनना है। हमन छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया एक से कही जाते हैं कि हमन एकदम जागरूक है, अवेयर है अपन अधिकार के प्रति, ना कि भेड़ है वो चला थे वही एकदम चल दे। हमला सबसे बड़ी बात। दूसरा चाहे वो कोनो भी राजनीतिक दल के सरकार हो, सरकार ही हमारे निराकरण करी, कोनो राजनीतिक दल के पार्टी करी, कोई पार्टी हमारे शत्रु नहीं, हमन ये मानता है ना भाई। तो ये ढंग से हमन ला बात ला बढ़ाए बर पड़ते। एक स्थिति मैं हमेशा जब भी बात करता हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि ये जरूर हो ही सरकार जरूर करी, काबर हो तो ये आत्मविश्वास, ये सकारात्मक संदेश जाना चाहिए। आपके ऊपर मैं अत्ता भरोसा करता हूँ, हमन 25-30 लाख मन के सरकार पर अत्ता भरोसा हो जाए कि बोला लगे यार अत्यधिक भरोसा है घर मन के मैं कैसे तोड़ा, मन में ये बात आ जाए। आप समझे तो एक से आप लोग उसका विश्वास से बोलना कि करी बोला ताकत क्या साथ दिलाने की तक कर सकता तय। आज धान खरीदे में तक बड़े रिकॉर्ड बना था तो 4200 करोड़ रुपया का मायने रखते आप बताओ, बोला मायने रखते का
वही छत्तीसगढ़िया किसान के परिवार के सदस्य है ना मन, ओकरे बेटा लइका मन तो हन जो ये अत्ते कम वेतन में काम करत हन। भाई बड़े घर के आदमी थे, दुकान धंधा खोले रही थे, है कि नहीं भाई? हमन ये छत्तीसगढ़ के माटी के लेकर हन ST SC OBC जनरल कास्ट के, तो हमन ला जब भी बात बढ़ाना है ना, ये ढंग से बढ़ाना है और सरकार पर हर विकल्प खुला रखना है। कई बार कहा होते मैं एक साथ 4 चीज मांगे वो नहीं मिल पाई, या मैं जो चौथा चीज मांगा था वो पहला चीज, दूसरा चीज, तीसरा चीज हुए के बाद वो चौथा चीज मिली, है ना? एक से हम चारों चीजें मांगता। जैसे जो अंशकालीन वाला है, उदाहरण देता हूं मैं, वो तुरंत निमित्त नहीं हो सका है। पहली का वही ओखर नया पद नाम के अंशकालीन अपना पे एक टाइटल है, वो नया पद नाम के साथ बोला पूर्णकालीन करे। ओखर बाद कुछ अवधि तक वो न्यूनतम वेतन मान पाई। ओखर बाद वो कहा जाए अगर वो तृतीय चतुर्थ श्रेणी के काम करते, उदाहरण पर यानी चपरासी स्तर के या फिर बाबू स्तर के, तो वो मध्य प्रदेश की स्थायी कर्मी योजना की मांग करे। यदि अंशकालीन में व्याख्याता के काम करते, संविदा लेवल के काम करते, तो संविदा के न्यूनतम वेतन मान पाई। ओखर बाद ओखर हिसाब से संविदा के जो स्थायी करण या नियमितीकरण जो दूसरा राज्य में होने ओखर मान करे। तो ये ढंग से हमला उचित चीज ला समझना है। जैसे मैं अपन लेखक बोलूं ना कि भगवान प्रकट कर दे, तपस्या कर लूं, मैं बोलूं शास्त्र के वर्णन करूं, शास्त्र में से सब लिखे हैं, तो वो भाई 24 घंटा में तो 24 साल के नहीं हो जाए ना, वो तो एकदम असंभव टास्क है ना। ये समझ बोला कौन बताए इसका? कोनो मोला स्कूल में पढ़ा है या हम लोग कोई सिखाएगा, ये अपन खुद से आगे। बस वैसे अगर आप जो सबका मैसेज आते ग्रुप में मैं जो डालता हूँ, गोपाल भैया जो अतका मेहनत करके डेटा बनाते थे, सिर्फ पढ़ाओ, अध्ययन करो। जैसे अभी नीलू दीदी बोली हमारे मन के नहीं है, तो मैं बोला क्या बताया, ये हमन 7 प्रकार की है। तो अंशकालीन है। अब अंशकालीन में जब का जाने, अब का जैसे मान लो लिख देने में अंशकालीन में मान लो पॉलिटेक्निक की व्याख्याता आती, उदाहरण पर मतलब एक कहते हैं, ठीक है, सच बात। और वो इतना प्रश्न याद है, बोलिए यार हमला एक साथ कैसे रखते हैं, आप समझे? ज्यादा डिटेल में भी ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। एक अंशकालीन तो अंशकालीन, चाहे वो संविदा स्तर के हो, चाहे वो तृतीय चतुर्थ श्रेणी स्तर के हो। जॉब दर तो जॉब दर, चाहे वो तृतीय चतुर्थ श्रेणी स्तर के हो या संविदा स्तर के हो, है ना? तो ये ढंग से समझना है। तो जो हम प्रकार लिखे ना, तो जम्मो 5,46,000 मन सकला जाते। और हम स्वार्थी नहीं है कि तय मोर कार्यक्रम में आवे तक तो मुद्दा उठाओ, का है कि हमारी चीज स्पष्ट जानथन होगी तो सबके होगी। आप खुद सोचो ना, लोकतंत्र में जी, अगर लोकतंत्र में मान लो कोई भी पार्टी, कोई भी XYZ, है ना, वो एक आदमी दी और 99 नहीं दी, का फायदा है का? दी जम्मूल दी, नहीं तो 51 तो दी कम से कम। ये चीज समझ रहे, तो हो ही तो सबके हुई। तो हम ऐसे नहीं सोचा, दुर्भावना नहीं रखा कि एक हो खर मत हो। और सबसे बहुत बड़े किस्मत वाला है नमन कि आप जानते हो संख्या कत का है, 5.46 लाख, है ना भाई? ये इतना आकर्षित करने वाला आंकड़ा है। हमारे परिवार के जोड़ते तो 25-30 लाख, तो सबको सबके नजर रखे हैं। काबर कोई राजनीतिक व्यक्ति है तो कर नजर है कि 12% वोट है। कोई कर्मचारी में मान लीजिए कोई भी आदमी है जिसका मन में आप कोनो नहीं चाह सको कि अरे मैं चुनाव लड़ूं, तो बोला लगता है ये भीड़ दिखा मैं टिकट पर हूं। कोई ये लगता है कि मैं कोनो पार्टी से आप वादा कर लूं, मैं एक मन के बीच में अपन कुछ प्रचार करूं, कुछ मोर मिल जाए फायदा के, मतलब आप नहीं जान सको कि काखर मन में का है, आप मोर मन में का है नहीं जान सको, मैं आपके मन में का है। तो आपने ये चीज समझना है कि हमारा दुरुपयोग मत हो, दुरुपयोग करने वाला नहीं होते, दुरुपयोग मत हो। और ये चीज में मैं बार बार की तो हर बाइट में बोले हो, एक व्यक्ति बोला नजर आते हो सकते कि मैं भक्त हो, है ना, या फिर मतलब मैं अपने हिसाब से करता हूं, पर महू जिंदगी में बहुत लंबा समय देखे हो, हर प्रकार के आदमी साथ उठे बैठे हो। गोपाल भैया के कोई छल नहीं, और एक लालच है परमानेंट हो जाए। आज वो 50 साल की आयु में है, आउटसोर्सिंग में, है ना, वो आदमी का दिल का निकाह सौदा करी, आप समझो ये चीज नहीं कर सके। तो अपन ऐसे कर्मचारी नेता, और मैं बोलता हूं गोपाल प्रसाद साहब पर भरोसा नहीं, बहुत अच्छा बात है, मत करो, आप वो स्थान में आओ। हर विभाग में मैं तो बोलता हूं 10-10 जन संगठन रहा है अलग अलग, काबर एक संगठन सेटिंग करते 9 जनों के ऊपर चढ़ जाए, आप समझे, तो बेईमानी मत हो पाए, आप समझो ना। हम चाहते हैं हर विभाग में 10-10 प्रवक्ता रहे अनियमित मोर्चा में, ताकि मैं जो कहा तो वही सत्य है, परम सत्य है, वही ब्रह्मा के लाइन है, वाला बात मत हो। यानी हमारे यहाँ पूरा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और हमारे मन के मात्र एक उद्देश्य थे कि जो सकारात्मक तरीका हो सकता है सरकार कर अपन बात ला वोट ला बढ़ाए के वही हम प्रयास करते हैं। हमारे मन के उद्देश्य ऐसे थोड़ी नहीं कि भैया फिर वही 4 साल बाद फिर आंदोलन कर, वो मतलब समस्या का समाधान मत हो, ऐसे नहीं। हम तो ये की था कि शुरुआत हो जाए, मान लो ये समय 26% के हुई, फिर अगला में 25 के हुई, फिर 24 में ऐसे करके समाप्त हो जाए, एक लक्ष्य लेके चलता है।
हमारे मन के मन में भाई कोई लालच पाप नहीं है। काबर वो छत्तीसगढ़िया आदमी है, वो छत्तीसगढ़िया आदमी है। हमन पाप पुण्य से डरथन, हमन पुनर्जन्म में विश्वास रखथन, अपन अपन नाती पोता खंती के तक हमन सोचथन कि मैं अगर गलत करूं पाप करूं मैं भोगूं, मोर हिस्सा के पाप में कोई दूसरा नहीं भोगे। और ये याद रखना, अगर मान लो कोई भी संगठन अगर कर्मचारी मन ला छल करिस, ओकर दुरुपयोग करिस, ओकर कोई भी तरीका से शोषण करिस, ओमन ला ठगिस, ओमन ला गुमराह करिस, ओकर मन के अपन व्यक्तिगत हित पर ओकर दुरुपयोग करिस, तो ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होए भाई। ये एकदम मोर देखे हुए चीज है। आज आप अपना ताकतवर महसूस करो। आज कोनो भी भ्रम हो जाए, अरे इतने बड़ भीड़ आए है, मोर से किया है, तो भ्रम में कोनो मात्रा है। वो अपन से दिया है, वो अपन लेखक से दिया है, नानकिन अपन दाई दादक से दिया है, अपन जिंदगी बनाए बड़ा है, अपन पत्नी से दिया है कि मोर रद्दा बन जाए, रद्दा खुल जाए। तो हमला मांग करे में एकदम उचित मांग रखना है, बहुत विनम्र रहना है। हाँ, पर यह भी है कि हम घर में सुतरी बहुत नहीं हुए। जैसे अपन एक दिवसीय कार्यक्रम कर सकते, आप वो दिन इकट्ठा आप यूनिटी दिखाओ, सरकार का सब चीज जानकारी मिलती है। जागरूकता, मैं फिर कहा था, आपके क्रांति आंदोलन भीड़ भाड़ से नहीं हुए, अवेयरनेस से होते। अगर आप नहीं आओ मोर्चा कार्यक्रम में कोई दिक्कत नहीं है, आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहो और आप उचित रूप से प्रार्थना मांगला रखो तो सरकार करा जाती है। आज सोशल मीडिया के बहुत बड़ी ताकत है। आज हम मीडिया मन के बीच में काबर कोट करत हन, केवल यही कारण है कि एखर मन के बात ला सरकार सुनते, एखर एक माध्यम है, केला देखते, और हर सरकार चाहते है कि मैं जो अच्छा से अच्छा हो सके, जो ज्यादा हो सके दे सको और दूं। तो पिछला सरकार भी करीस, यही सरकार से उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात ये, कई जन बोलते अरे यार ज्यादा संख्या मत बतातीस, मोरे बात करतीस, मोरे होतीस, या मैं दैनिक वेतन भोगी मोरे होतीस, संविदा मोरे होतीस, श्रमिक दर कलेक्टर दर की और राजकोष से वेतन पाठक मोरे होतीस, आउटसोर्सिंग में काबर जोड़ीस, अंशकालीन में काबर जोड़ीस। ऐसे नहीं है, सब अपन भाग लेके आए, सब पर रास्ता है। सत्यम जी, मैं एक बात रखना चाह रहा हूँ कि हम चर्चा करत हन, यहाँ जो बात करत हन और